जरा एक और वर्ष को पढ़ना मेरे साथ, कज़ाद पहला बाब उसकी 4 वर्ष को पढ़िएगा जरा। कज़ाद की किताब उसका पहला बाब और उसकी 4 वर्ष को देखिए जरा क्या बाइबल कहती है। और यहूदा ने चढ़ाई की और खुदावन ने केनानियों और फिरजियों को उनके हाथ में कर दिया और उन्होंने बज़क में उनमें से 10,000 मर्द कत्ल किए। आगे 5 वर्ष कहती है, और उदूनी बज़क को बज़क में पाकर वो उससे लड़े और केनानियों और फिरजियों को मारा। और अदोनी बज़क भागा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डाले। आगे क्या लिखा है, तब अदोनी बज़क ने कहा कि हाथ और पांव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेजा चीनी करते थे, सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदावन ने मुझे बदला दिया। फिर वो उसे यरूशलेम में लाए और वो वहां मर गया। हमने केनानियों के बादशाह बज़क की स्टोरी पढ़ी है। केनानियों का बादशाह अपने वक्त में इतना ताकतवर और इतना, याद रखिए, जहो जलाल वाला कि ये जब भी किसी बादशाह पर हमला करता और उस पर गालिब आता तो उसे पकड़कर उसके हाथ और पांव के अंगूठे काट डालता था। और ऐसा हुआ, बाइबल कहती है इसकी लड़ाई जब इजराइलियों से हुई है तो इजराइलियों ने केनानियों को मारा और बाद में बज़क को पकड़ लिया और उसका किया उसी के आगे वो लाए। बज़क के भी उन्होंने पांव और हाथों के अंगूठे काट डाले और तब इसने इकरार किया कि मेरी सल्तनत में, मेरे तख्त के नीचे, क्या बोला है, 70 बादशाह रेजा चीनी करते थे। रेजा चीनी का मतलब है टुकड़े बटोरना, यानी उनको इस तरह से खाना कुत्तों के जैसे फेंका जाता था कि बगैर अंगूठे के वे टुकड़ों को बटोरते थे। और जब ये ऐसा कर रहा था तो आने वाले वक्त से ये बेखबर था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ इसके साथ। बाइबल कहती है तारीख ने इसके लिए अपने आप को दोहराया। और बाइबल अजीजों ये कहती है इजराइलियों ने भी इसके साथ वही किया जो इसने और बादशाहों के साथ किया था, और इसने इकरार किया कि जैसा मैंने किया औरों के साथ खुदावन ने मुझे उसका बदला दिया। इसलिए अजीजों अपनी जिंदगी में ये सोचकर जिंदगी जीना शुरू कीजिए और ये सोचकर कि जिंदगी दरअसल एक आईना है, हम इसे जो दिखाएंगे ये हमें भी वही दिखाएगी, और ये एक ऐसा खेत है जो हम इसमें बोते हैं ये वही दोबारा उगा देती है।